जय हिंद दोस्तों, इस वक्त नरमान साबरी राजधानी दिल्ली मंडोली जेल में पहुंचा हूं। मंडोली जेल के बिल्कुल बाहर इस वक्त में मौजूद हूं। एक माँ एक पिता है और फिर एक वाइफ है, यानी एक कॉल आती है मंडोली जेल से। इनका बेटा काफी टाइम से जेल में बंद है, यानी मंडोली जेल में। वहां से इनके पास कॉल आती है। कॉल पर यह आवाज आती है कि मुझे और मेरे भाई को, यानी दो भाई जेल में बंद हैं, और जो स्टडी कॉल होती है, स्टडी कॉल, वो इनके अपने फादर को कॉल करते हैं। हाँ, वो कॉल करके कहते हैं कि पापा यहाँ मुझे, और यानी आरिश ने इनको कॉल करी। आरिश कहते हैं कि मुझे और मेरे भाई यानी अनस को जेल के अंदर खतरा है, और अलार्म कभी भी किसी भी टाइम बज सकता है और कुछ भी हो सकता है और जान को खतरा है। तो फौरन इन्होंने करी कंट्रोल रूम और यहाँ पहुंचे, क्या नाम है, मंडोली जेल पहुंचे हैं। क्या कुछ वाकया है, क्या कुछ मामला, इनकी जबानी सुनते हैं। आपके सामने तस्वीर है। तो मेरे साथ में अनस के पापा जुड़ने जा रहे हैं, अनस के फादर अफसार साहब। क्या कुछ मामला था, बताइए। भाई मेरे पास फोन आया था मेरे बेटे का। किस टाइम और कब कॉल आई थी? ये 4 सवा 4 बजे के बीच में कॉल आई थी कि पापा हमें बचा लो, कैसे ही हमें प्रशासन से जान का खतरा है या कोई बदमाशी मार सकता है, तो लिहाजा आप आनके कंप्लेंट करो सुप्रिंटेंडेंट साहब से। सुप्रिंटेंडेंट साहब हमारी हिफाजत करें। फिर क्या कुछ बताया था, मतलब किस तरह का खतरा, क्या मतलब? उन्होंने ये कहा है कि हमें किसी टाइम भी मार सकते हैं। हाँ। क्योंकि पार्टी बंदी चल रही है। पार्टी बंदी के आधार पर क्या हमें बहुत बड़ा जान का खतरा है, कभी भी मार सकते हैं। फिर आपने कंट्रोल रूम कॉल करी? कंट्रोल रूम कॉल करी हमने, मैंने करा, अनस की बीवी ने करा। अभी तक कंट्रोल रूम तक कोई यहाँ नहीं आया। कॉल किन के पास आई थी? कॉल अनस की बीवी के पास आई है। मेरे साथ में इस वक्त में अनस की वाइफ जुड़ने जा रही हैं, जिनके साथ खतरा और जिनके साथ जो प्रॉब्लम अंदर सामना करना पड़ रहा है अनस को। क्या कुछ वाकया था, बताइए जरा। मेरे जो सब वो है मतलब फादर इन लॉ, इनके पास कॉल आई थी। ठीक है, इन्होंने मुझे कॉन्फ्रेंस आपके ससुर के पास फादर इन लॉ के पास कॉल आई थी। इन्होंने मुझे कॉन्फ्रेंस करा, तो उसमें मेरे जेठ बोलते हैं आरिश कि मैं जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हम दोनों की जान पे खतरा है, हम दोनों को अलग किया जा रहा है, कभी भी अलार्म बज सकता है, कभी भी हमें मार सकते हैं। जल्दी यहाँ पर आके 100 नंबर पे कंप्लेंट करो। इसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ के क्या? यहाँ आकर हमने 100 नंबर पे फोन करा। 100 नंबर फोन करा, अब तक कोई कुछ भी नहीं आया है। बस वो कह रहे हैं कि हम बात करते हैं, और अब तक खैर कुछ भी किसी से कोई बात नहीं हुई है। सुपरिटेंडेंट वगैरह से किसी से बात हुई? नहीं, मेरी किसी से बात नहीं हुई। किसी भी प्रशासन में? नहीं, मेरी बस अंदर में जब बुकिंग कराने के लिए गई थी तब उनसे बात हुई थी, और किसी से नहीं हुई। यानी आपका मतलब है कि परेशानी में है आपके हस्बैंड? हाँ जी, उनकी जान पे खतरा है। उनको यहाँ से जान से मारने के लिए बोला जा रहा है। और अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई है। 100 नंबर की अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई है। 4 साढ़े 4 बजे से कॉल कर रहे हैं, अभी भी कॉल कर रही है, बोल रहे हैं अभी आ रहे हैं, पर अभी तक कोई नहीं आया। 4:30 4 बजे से आप लोग कॉल कर रहे हैं, समय 8 बज चुके हैं। हाँ, अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई आया नहीं है? नहीं, PCR नहीं आई है? नहीं। और उसे नाजायज में बंद कर रखा। अब उसकी हिफाजत करी जाए। जो किसी से कोई भी एविडेंस नहीं है, यानी उनको जो है फंसाया गया है। हाँ जी, उनको फंसाया गया। उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी सबूत किसी भी केस में। अभी कोई किसी तरह का आपको फायदा नहीं पहुंचा पुलिस की तरफ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्या मैसेज देना चाहेंगी अभी आप? मैं यही देना चाहूंगी, जितना जल्दी हो सके मेरे शौहर और मेरे जेठ की हिफाजत करो यहाँ पर, बस उनके लिए हेल्प चाहती हूँ मैं। और ये बताना है जी, अगर मेरे दोनों बच्चों को, अनस को और आरिश को, कुछ हो गया तो उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा, और जो भी बदमाश हैं उसके जिम्मेदार होंगे। लगता है आपको कोई दुश्मनी है आपके बेटे की किसी से? जी हाँ, जो मुखालिफ पार्टी जो है वो धमकी भी देती है बाहर में। क्यों धमकी देती है? ना जाने क्यों धमकी देते हैं, बार बार धमकी देती है कि अनस को मरवा देंगे, अनस को मरवा देंगे, हम तो प्रशासन से ही मरवा देंगे। अनस से पहले कभी पुलिस में कंप्लेंट नहीं करी आपने इस बात? नहीं, हमने नहीं करी। तो ये मिल रही थी बेटों को, कंप्लेंट तो करनी चाहिए ना? नहीं, हमें भी धमकी देते हैं कि जानता मार देंगे। अब मजबूर होकर कंप्लेंट तो करी? अब मजबूर होकर कंप्लेंट करिए हमने जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, इन दोनों भाइयों की सेपरेट रखी जाए, और प्रशासन से अनुरोध है कि बहुत ध्यान रखें इनका। प्रशासन की बहुत बहुत मेहरबानी होगी। इनका जान का खतरा जो है, आप प्रशासन ध्यान रखेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से ये अनस के फादर और आरिश के फादर, यानी आरिश बड़ा बेटा है और अनस छोटा बेटा है, और लव मैरिज में इनकी अभी कुछ ही टाइम पहले शादी हुई थी, लेकिन
फौरन ही निकाह वगैरह हुआ था इनका नॉर्मली, लेकिन उससे पहले इन पर एक ब्लेम लगा और बताया इन्होंने झूठा ब्लेम, झूठा इल्ज़ाम लगा और उनको बंद कर दिया। बहरहाल वो जो भी मामला है वो इनको और प्रशासन को ही ज़ाहिरी पता होगा। लेकिन अभी जो हमारे पास कॉल पहुंची और जो सही मामला अभी जो है वो इस बात का है कि उनके साथ खतरा है, उनकी जान का खतरा है, आरिश का भी और साथ में अनस का भी। बहरहाल इसको पुलिस को पूरी जांच करनी चाहिए और जो जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उनको भी इस बात पर जांच करनी चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए। उनकी सेफ की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है और दोनों भाइयों की नहीं बल्कि पूरे जेल में जितने इस वक्त में कैद है उन सब की जिम्मेदारी पुलिस की बनती है, सुपरिटेंडेंट की बनती है। और बहरहाल मैं प्रशासन से और डीसी ऑफिसर से उम्मीद यही करूंगा कि इनकी कार्रवाई पर इग्नोर ना करके बल्कि जो कार्रवाई है वो सही इंक्वायरी के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ है वो इनका मामला आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।